बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हकीमिलियास। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो मीठी दाना के मुतालिक है। तो इस वीडियो के 3 हिस्से हैं। पहले हिस्से में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि मीठी दाना क्या है, इसके फ़वाइद क्या है और इसका तरीके इस्तेमाल क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। मीठी दाना के मुतालिक सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि मीठी दाना से आप लोग शिफा हासिल कर लें। इसके अलावा एक और जगह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि अगर मेरे उम्मत को मीठी दाना के फ़वाइद के बारे में पता चला तो अगर ये सोने के बाव भी मिले तो तब भी उसे लेने से आप लोग गुरेज ना करें। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप लोग मीठी दाना का जो इस्तेमाल है वो लाजमी करें। तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को जो पिक्चर नज़र आ रही है ये मीठी दाना है। इसके अलावा अगर इसके बारे में कोई और जो भी कहे तो ये सिर्फ आप लोगों को मिसलीड करने का चक्कर होगा और कुछ नहीं होगा। इसके अलावा मीठी दाने का मिजाज जो है वो गर्म खुश्क है। इसके अलावा कुछ अद्वियात ऐसे होते हैं कि उसका मतलब बहुत सारे बीमारियों में वो काम करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आप लोगों को बताऊं, जैसा कलवंजी है इसी तरह मीठी दाना भी है। तो ये सर से लेके पाँव तक तमाम अमराज में जो है ना ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। फॉर एग्ज़ाम्पल बालों का गिरना, बालों का कमज़ोर होना, बालों में खुश्की वगैरह, इसके अलावा डिप्रेशन वगैरह या दिमागी मतलब कमज़ोरी, तो इसके लिए मीठी दाने का इस्तेमाल बेहद मुफीद है। इसके अलावा मीठी दाने के इस्तेमाल से नज़र तेज़ हो जाती है। इसके अलावा ये एंटी एलर्जिक है, तो जितने भी नज़ला ज़ुकाम बुखार और ऐसी बीमारियां हैं तो इससे आप लोग निजात हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम सीने में आए तो दमा के मरीज़ों के लिए मीठी दाने का इस्तेमाल बेहद मुफीद है। इसके अलावा खुशकाशी वगैरह उनमें जो है ना मीठी दाने का इस्तेमाल बेहद मुफीद है। इसके अलावा अगर हम जिगर की बात करें तो ये मतलब मीठी दाने का फंक्शन ये है कि ये खून को साफ़ करता है और नया खून बनाता है। तो इसकी वजह से जो है ना ये जिगर के जितने भी अमराज हैं उनमें बेहद मुफीद है। इसके अलावा इसमें बहुत ज़्यादा मिकदार में फौलाद पाई जाती है। इसकी वजह से जिन लोगों में खून की कमी का मसला होता है उनके लिए मीठी दाने का इस्तेमाल बेहद मुफीद है। तो इसके अलावा अगर हम थोड़ा नीचे आए और देखें तो मेरे भाई जो दिल के अमराज हैं, सही है, दिल की धड़कन तेज़ होना, घबराहट वगैरह, तो उसमें भी मीठी दाने का इस्तेमाल बेहद ज़्यादा मुफीद है। मीठी दाने के इस्तेमाल से जो कब्ज़ की शिकायत है वो दूर हो जाती है, क्योंकि कब्ज़ उम्मुल अमराज है, उससे बहुत ज़्यादा बीमारियाँ मतलब जन्म लेती है। तो उसमें ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। और ख़ुसूसी तौर पे मीठी दाने का इस्तेमाल उन लोगों के लिए बेहद ज़्यादा फ़ायदेमंद है जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल उनका बढ़ चुका है। ये कोलेस्ट्रॉल के लेवल को नॉर्मल करता है। जब ये कोलेस्ट्रॉल के लेवल को नॉर्मल करता है तो ऑलरेडी ये जो मोटापा, जिन लोगों को मोटापा है तो उनमें भी ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। मीठी दाने के इस्तेमाल से मोटापा ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं उनके लिए भी मीठी दाने का इस्तेमाल बहुत बेहद मुफीद है। उससे क्या होता है कि ब्लड प्रेशर का जो रेंज है वो कम हो जाता है और ब्लड प्रेशर उसके साथ नॉर्मल हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों के तमाम अमराज, कमर दर्द, पट्टों में दर्द वगैरह, उनके लिए भी ये बेहद ज़्यादा मुफीद है। तकरीबन 70-80 बीमारियों में मीठी दाने का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मुफीद है। तो मैं आप लोगों को एडवाइस दे रहा हूँ कि आप लोग मीठी दाने का इस्तेमाल ज़रूर कर दें, उससे आप लोगों को बेहद फ़ायदे मिलेंगे। इसके अलावा मैदे के जो अमराज हैं, मैदे का अल्सर, मैदे की कमज़ोरी, मैदे का जलन, भूख ना लगना, बदहज़मी वगैरह, इनमें भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हुई है। तो बहुत ज़्यादा फ़वाइद है उसके। अगर मैं एक एक करके डिटेल से अगर बयान करना चाहूँ तो मेरे ख्याल में ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मुख्तसरन जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें थी वो मैंने आप लोगों के सामने रखी और मैं उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अब आते हैं उसका तरीके इस्तेमाल क्या है। तो तरीके इस्तेमाल उसका बेहद आसान है। आप लोगों ने 1 चम्मच मीठी दाना 1 गिलास पानी में डालना है और इसी तरह रखना है, बॉयल नहीं करना है। सुबह जब आप उठेंगे तो निहार मुँह आप लोगों ने चम्मच की मदद से आहिस्ता आहिस्ता
जो मीठी दाने हैं वो आप लोगों ने एक एक मतलब आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों ने चबा कर खाना है, और चबा कर खाने के बाद जो पानी बचा है उसके ऊपर वो पानी पीना है। बस यही उसका तरीके इस्तेमाल है, बहुत ज़्यादा आसान है। तो मैं उम्मीद करता हूँ नाजरीन आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो उसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इसी चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल पे आप लोगों को हेल्थ के हवाले से मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर वीडियोज़ मिलती है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा।